बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल इजी लर्निंग और हम कर रहे हैं 2021 का पेपर 22 अक्टूबर नवंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जैस्मीन जो है उसने हॉलीडे जो है कोई पैकेज है उसका, उसने फ़्लाइट का टिकट और होटल का फेयर वगैरह जो है रेंट वगैरह सारा एक पैकेज है, तो वो उसकी कॉस्ट है $2250। उसने 12% जो है वो अक्टूबर में पे किया है और रेस्ट जो है वो बाकी अमाउंट जो है वो उसने दिसंबर में पे करनी है। तो हमने कैलकुलेट शी पेज इन दिसंबर में उसने कितनी अमाउंट जो है वो पे की। हमारे पास दो तरीके हैं। एक ये है कि हम 2250 का 12% निकाल लें और उसको अगेन 2250 में से माइनस कर दें। या देखें हम इसको करते हैं 2250 इंटू 12/100, तो ये 270 बनता है। तो अगर हम 270 को 2250 में से माइनस कर दें तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, वो आएगा 1980। और दूसरा तरीका ये था कि हम इसको 2250 को 12% रिड्यूस कर देते हैं। 12% रिड्यूस करने का तरीका ये होता है कि आप पहले, क्योंकि आपने 12% रिड्यूस करना है, तो 100 में से आप 12 को माइनस करेंगे, वो होगा 88/100 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अमाउंट है हमारे पास वो है 2250। तो जे उसी तरह बिल्कुल जे $980 जो है वो आंसर आएगा। दोनों तरीके ठीक हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्लाइट टू द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ होटल। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ फ्लाइट है 700, हम जहाँ पे लिख लेंगे 700 और इसकी रेशियो है कॉस्ट ऑफ होटल, वो है 1550 1550। जब हम रेशियो लेते हैं तो उसमें सीक्वेंस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं हो सकता कि आप 1550 को पहले लिख दें और 700 को बाद में लिख दें, वो आंसर सारा गलत हो जाएगा। तो रेशियो में जो पहले है वही उसी की जो वैल्यू है वो पहले आएगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ज़ीरो को हम ज़ीरो से कट कर देते हैं और मीनिंग जो है हम इसको 5 से कर देते हैं। तो 5 1 5 4 14 और ये हो गया 5 3 और ये हो गया 1। तो अब ये हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हो गया है 14/31। नेक्स्ट है हमारे पास जैस्मीन चेंजेस $350 इंटू रुपीज़। एक्सचेंज रेट इज़ $1 जो है वो 71.6 रुपीज़ के इक्वल है। तो हम पहले देखते हैं कि उसके जो डॉलर्स हैं उसके कितने रुपीज़ बने। तो हम ऐसे करेंगे कि 350 जो $350 हैं उनको हम जो एक्सचेंज रेट है 71.6 जो है उसे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा 25,060 25,060। ये उसके पास रुपीज़ हैं।
On holiday, she spent 19,050 rupees. Okay, she changes the rest back to dollars at the same exchange rate. तो हम देखते हैं कि उसने जो स्पेंड किए हैं उनको हम इनमें से माइनस कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा बाद में हम उसके जो है वो, तो ये आ गया 5560 रुपीज़। अब हमने इसके बनाने हैं डॉलर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट था हमारा 71.6, तो हम इसको 71.6 से डिवाइड कर देंगे। 71 77.65। अच्छा जी, अब वो कहता है कि गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट सेंट। ओके, ये हमारा जो है वो आंसर है। मतलब इसका आप $1 में जो है वो 100 सेंट होते हैं, तो आप इसको 2 डिजिट तक जो है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जो है वो आप इसको जो है वो आंसर को लिखेंगे। तो 77.65 आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका सी पार्ट। एक टेबल है, टेबल शोज द नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड टोटल टूरिस्ट स्पेंडिंग फॉर सम कंट्रीज इन 2016, चाइना, इंडिया, कीनिया और मेडागास्कर। अच्छा जी, नंबर ऑफ टूरिस्ट है और टोटल स्पेंडिंग दी हुई है डॉलर्स में। तो कैलकुलेट हाउ मेनी मोर टूरिस्ट विजिटेड इंडिया देन कीनिया इन 2016। गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इंडिया और कीनिया का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जब इस तरह का हो एक्सपोनेंट में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हाँ, इनकी जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना चाहिए। अब देखिए, कीनिया का है 1.27 इंटू 10⁻6, और इंडिया का जो है वो है 1.4 इंटू 1.46 इंटू 10⁻7, ये वाला। तो हमें इनका एक्सपोनेंट सेम करना है, तो हम ऐसे करते हैं कि जो इंडिया वाला है ना, उसका जो डेसिमल है उसको राइट साइड पे मूव करेंगे, तो उसका एक्सपोनेंट जो है वो एक कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14.6, और ये हो जाएगा इधर इसका एक्सपोनेंट 10⁻6। ये इंडिया का है। अच्छा जी, इसी तरह वो जो है कीनिया का, वो है 1.27 इंटू 10⁻6। अब दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 13.33 इंटू 10⁻6। उसने कहा है कि आंसर जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है कि जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की राइट साइड पे होता है। अगर आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट ज़्यादा होता है, और अगर डेसिमल को राइट साइड पे मूव करें तो एक्सपोनेंट कम होता है, जैसे ऊपर हुआ था तो जब हमने इंडिया वाला जो है वो लिखा था। तो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे चूँकि हमने एक लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया था, और 10⁻6 नहीं बल्कि ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलकुलेट एवरेज अमाउंट स्पेंट पर टूरिस्ट इन चाइना इन 2016। कैलकुलेट एवरेज अमाउंट पर, ओके ओके ओके। तो हम देखते हैं कि चाइना में टोटल स्पेंडिंग कितनी है, और उसको टोटल नंबर ऑफ़ टूरिस्ट से हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो टोटल जो स्पेंड हुए हैं 4.44 इंटू 10⁻6
पावर 10, 4.44 इंटू 10⁻10। ये हमारी टोटल स्पेंडिंग है और इसको हम टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है उनसे डिवाइड कर देंगे। 5.93 इंटू 10⁻7, तो ये हो गया 5.93 इंटू 10⁻7। ये एक्सपोनेंट जो है ना, ये तो अलग तरीके से डील होंगे। जैसे ये 10⁻7 है, 10 है, तो ये 7 इसमें से जो है वो माइनस होगा नीचे वाला, और ये जो है 4.44 और 5.93 इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया 0.749 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो डेसिमल को हमें राइट साइड पे जो है वो मूव करना पड़ेगा। जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट एक कम होगा, ये हो जाएगा 7.49 इंटू 10⁻2। तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा 7.49 इंटू 10⁻2। नेक्स्ट है, फ्रॉम 2014 टू 2016 टोटल अमाउंट स्पेंड बाय टूरिस्ट इन मेडागास्कर इंक्रीज बाय 23.5%। ओके, कैलकुलेट अमाउंट स्पेंड बाय टूरिस्ट इन मेडागास्कर इन 2014। ये इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है जिसमें जो इनिशियल जो होती है अमाउंट वो नहीं दी होती, तो हम करते हैं इसको ऐसे कि लेट्स सपोज अगर 100 होती 2014 में, अगर वो 100 होती तो 2016 में वो 23.5% इंक्रीज़ होनी थी, तो वो हो जानी थी 123.5। अच्छा जी, तो इस वक्त कितनी है वो 2016 में, हमें वो देखना है। तो इस वक्त वो है 9.13 इंटू 10⁻5, 9.13 इंटू 10⁻5, और इधर हमारा ये है x अननोन, ये हमने फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 9.13 इंटू 10⁻5 ओवर 123.5। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया है 73900 और 0। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये हो जाएगा 7.39 इंटू 10⁻5। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।